फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं श्लेष अलंकार का परिभाषा और उदाहरण सहित बताऊंगा एकदम सरल तरीके से। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको 6 नंबर यानी कि 6 का 8 नंबर आपका बिल्कुल चुटकियों में पक्का होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं यमक अलंकार का परिभाषा उदाहरण के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगा। देखिए, ये आपका एग्जाम में हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बोर्ड परीक्षा एग्जाम हो, हर साल आता ही रहता है। तो आज मैं आप सभी को उपमा अलंकार का सर्वप्रथम परिभाषा और उदाहरण सहित बताऊंगा एकदम सरल तरीके से। ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिख के आओगे भाई 8 नंबर में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले देखा जाए उपमा अलंकार। देखिए, सबसे पहले उपमा अलंकार का परिभाषा बोलता है कि उपमा अलंकार का परिभाषा और उदाहरण सहित दीजिए। तो आपको कैसे लिखना होगा प्यारे साथियों? तो सबसे पहले देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। परिभाषा में आपको लिखना, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। यानी कि देखा जाए प्यारे साथियों, तो उपमा अलंकार का जो अर्थ होता है ये होता है तुलना करना, किसी से कंपेयर करना, ठीक है। तो अब इसका परिभाषा लिखना होगा बोर्ड में कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, अभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए कितना प्यारा सा एकदम सटीक से उत्तर हुआ, परिभाषा हुआ। कहने का मतलब है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के वेशभूषा, गुण, आकृति, स्वभाव आदि की उसकी समानता दिखाई जाए या दो कोई भिन्न वस्तुओं में उसकी तुलना की जाए, कंपेयर की जाए, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसका प्यारा सा परिभाषा हुआ, समझ में आया प्यारे साथियों? ऐसे लिखना होगा। अब देखिए, अब बात आती है इसका क्या बोलते हैं, उदाहरण। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया उदाहरण कैसे लिखना। तो उदाहरण भी बहुत ही सरल माध्यम से। देखिए, हरिपद कोमल कमल से। देखिए ये क्या उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि देखिए, आपको स्पष्टीकरण जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए कि स्पष्टीकरण, जो ये आपका स्पष्टीकरण है प्यारे साथियों, कि इस उदाहरण में हरी पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई। यानी कि जो हरी की पैरों की तुलना है ये कमल के फूल से की गई है और हरि के चरणों को कमल के फूल के जैसे कोमल बताया गया है, ठीक है। और सा क्या वाचक है, से क्या वाचक। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि इस उदाहरण में जो हरि की पैरों की तुलना है ये कमल के फूल से की गई है, ठीक है। और हरि के चरण को जो कमल है वो फूल की जैसे कोमल बताया गया है। इस प्रकार प्यारे साथियों, आप लोग एक उपमा अलंकार का परिभाषा और उदाहरण क्लियर कर सकते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए, अब बात आपका आता है क्या? देखिए, अब आपका रूपक अलंकार आता है। इसका भी परिभाषा खूब सरल तरीके से मैं बताऊंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले इसका प्यारा सा परिभाषा लिखिए। क्या लिखना परिभाषा? देखिए, लिखना होगा कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय की उपमान बता, यानी कि फिर से देखिए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए प्यारा सा इसका परिभाषा उदाहरण है, कुछ करने की जरूरत नहीं प्यारे साथियों, आपको नंबर तो फ्री में मिलने वाला, ठीक ना। कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात वहां जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे तो वहां रूपक अलंकार होता है। ये आपका प्यारा सा परिभाषा हुआ। अब प्यारा सा इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में कैसे लिखना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए, इसका छोटा छोटा उदाहरण ऐसे लिख के आओगे भाई पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इस बात का गारंटी है। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे करना होगा? तो स्पष्टीकरण प्यारे साथियों कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, लिखना होगा। देखिए, आपको स्पष्टीकरण भी दिया है कि उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया। राम रतन जो है ये उपमेय और पर धन और उपमान का क्या है, आरोप एवं दोनों को अभिन्नता बताई गई है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसका परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण आसान तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए प्यारे साथियों, अब आपका आता उत्प्रेक्षा अलंकार।
देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये भी आपका 2 नंबर का पूछता है, कहता है उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो इसको कैसे लिखना होगा, तो इसको भी बहुत ही सरल माध्यम से कि जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो वहां क्या होता है प्यार साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब लिखेंगे इस अलंकार में क्या होता है, इस अलंकार में क्या होता है, मनु, मानो, जनहु, जानो, मानो, मानो, निश्चय, यू, ज्यो आदि वाचक शब्द आते हैं तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में अपनी भाषा में समझना प्यार साथियों कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको बातों को समझना है। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ क्या बोला है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या बोला है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब लिखना होगा इस अलंकार में मनु, मानो, जनहु, जानो, मानो, मानु, निश्चय, यू आदि जो आदि का शब्द आते हैं तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसका आपको उदाहरण लिखना, उदाहरण भी बहुत ही प्यारा सा है प्यार साथियों, उदाहरण भी बहुत ही प्यारा सा है। तो कैसे लिखना उदाहरण लिखिए कि सोहत ओढ़े पीत पटे और श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शैल पर आता पर्व प्रभात। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या लिखना होगा, इसका उदाहरण लिखना होगा। 2 नंबर आपका यहीं से फाइनल हो गया, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में आपका क्या आता है, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार का भी इसका परिभाषा कैसे लिखना होगा, देखिए हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने टॉपिक है। बात आती है श्लेष अलंकार और कैसे लिखना है परिभाषा उदाहरण से, चलिए इसको भी बताता हूँ। तो उदाहरण में लिखना होगा कि जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, कितना सरल तरीके से बताया दिया गया है कि जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। समझ में आया प्यार साथियों। इसका आपको क्या लिखना होगा, देखिए आपको इसका उदाहरण किस प्रकार लिखना होगा, लिखना होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। देखिए कितना प्यारा सा मनोहर सा उदाहरण है, परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट के अंदर आप लोग कर दोगे। अब देखिए अब इसका आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका आप लोग क्या देखिए ये आपका स्पष्टीकरण लिखना होगा, यानी कि यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ है, यानी कि जो यहाँ मोती का जो शब्द बताया गया है पानी का अर्थ है और चमक जो है मनुष्य के लिए आत्मसम्मान है। ठीक है, और चुन के लिए मुलायम होना। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसका प्यारा सा परिभाषा उदाहरण लिख सकते हो। और उदाहरण चाहिए तो नीचे दिया गया है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारई और सुभरन को खोजत फिरे कभी व्यवहारिक चोर। ठीक है, इस प्रकार आप लोग उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा उदाहरण से अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।